तो तुमने फाइनली इस साल के भी 9 महीने बर्बाद कर दिए। जो तुमने स्टार्टिंग में रेजोल्यूशंस लिए थे कि मैं साल में ये करूँगा, इस साल वो करूँगा, इस साल बढ़िया फिजिक बनाऊँगा, इस साल डिसिप्लिन रहूँगा, इस साल मेहनत करूँगा, पढ़ाई करूँगा, काम करूँगा, पता नहीं क्या क्या, वो सब में तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तभी तुम आज इस वीडियो पे हो, वरना तुम इस वीडियो पे क्लिक नहीं करते अगर तुमने वो सब अचीव कर लिया होता जो तुमने साल के स्टार्टिंग में सोचा था। 9 महीने बर्बाद। बट तुम्हारे पास अभी भी 2 से 3 महीने हैं जिनमें तुम बहुत सारा तो नहीं बट कुछ प्रोग्रेस बना सकते हो जो तुम्हें साल के एंड तक या फिर नए साल के स्टार्टिंग में अभी से काफ़ी बेटर बना चुके होंगे। तो दिस इज़ द वीडियो ऑफ विंटर आर्क। तुम कैसे अपने आप को इस विंटर आर्क में, जो तुम्हारे पास अभी 2-3 महीने बाकी हैं, उनमें तुम कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर तो मैं नहीं कह सकता, बट स्टिल अगले साल नए साल तक आते जाते तुम काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो चुके होगे, तुम्हारे ओवरऑल अपीयरेंस काफ़ी इंप्रूव हो चुका होगा अभी के कंपैरिजन में। सो लेट्स बिगिन नाउ। पॉइंट नंबर 1 आता है तुम्हारा, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर तुम जब रहते हो तो तुम पे कोई स्ट्रेस नहीं होता, तुम इजीली रहते हो, तुम पे कोई बर्डन नहीं होता, तुम कोई एफर्ट नहीं डालते, तुम बिना किसी एफर्ट के सारे काम करते हो, लेकिन तुम कुछ ग्रोथ नहीं कर पाते उसमें रहते हुए। दैट्स द रीज़न तुमको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा अगर तुम्हें एक्चुअली में लाइफ में प्रोग्रेस बनानी है तो। एंड ये अभी विंटर आर्क की बात नहीं है, तुम चाहे किसी भी सीजन में हो, चाहे समर्स विंटर्स, कोई भी सीजन हो, कोई भी महीना हो, कोई भी साल हो, तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हें अनकंफर्टेबल काम करने पड़ेंगे जिसमें तुमको एफर्ट लगता है, जिसमें तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें दिमाग लगता है। विंटर आर्क में तुम कुछ ऐसे काम कर सकते हो जो तुम्हारे डिसिप्लिन को बढ़ाएंगे, साथ में तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाएंगे। इनमें से पहला आता है सुबह जल्दी उठना। अब सुबह जल्दी उठने से मेरा मतलब है कि तुम्हें 7 से 8 के बीच में अपना बिस्तर छोड़ के उठ जाना है एंड अपने रूटीन कामों में लग जाना है। ना 7 से पहले, क्योंकि तुम 7 से पहले उठ ही नहीं पाओगे इतनी सर्दी के अंदर, ना ही 8 के बाद, क्योंकि 8 के बाद तो वैसे ही टाइम लेट हो जाता है। इसलिए तुम्हें 7 से 8 के बीच में उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिस्तर छोड़ के अपने रूटीन के कामों में लग जाना है जो तुम करते हो सुबह उठ के। इससे क्या होगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, सर्दियों में क्या है कि वैसे दिन बहुत छोटे होते हैं, शाम जल्दी पड़ जाती है, तो अगर तुम जितना जल्दी उठ सकते हो उठोगे, तुम्हें काम करने को उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा और दिन उतना ही बड़ा होगा। क्योंकि 5 बजे के बाद क्या है कि संध्या पड़नी शुरू हो जाती है, शाम होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद बॉडी इतना मतलब एफर्ट पुट ही नहीं कर पाती जितना वो अपने पीक आवर्स में कर सकती है, जो सुबह का टाइम होता है। सुबह से लेकर के जो 5 बजे तक का टाइम होता है शाम का, वो टाइम सबसे बेस्ट होता है तुम्हारे काम के लिए। दूसरी चीज़ आती है वर्कआउट। अब देखो, तुम वर्कआउट चाहे कुछ भी करो, चाहे तुम जिम जाके वेट ट्रेनिंग करो, जिम नहीं जा सकते तो घर पे तुम वेट ट्रेनिंग करो, या फिर घर पे नॉर्मल कैलिस्थेनिक्स कर लो, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, तुम कुछ भी करो, या फिर स्पोर्ट खेलो, कुछ भी करो, बस अपनी बॉडी को एक्टिव रखो सर्दियों के अंदर। बिकॉज हम लोग डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हैं जिसमें हमको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराए, जो हमें हमारे कंफर्ट से बाहर लेके जाए। दैट्स वाई वर्कआउट दिन में एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स करना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तुम्हारे शेप में आने के लिए ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है रोज़ तुमको नहाना है। एक भी दिन स्किप नहीं करना, तुम्हें हर रोज़ नहाना है। एंड मैं प्रेफर करता हूँ कि जब तुम सुबह उठते हो तो शाम की 5 बजे के बीच, उसमें जो अगर तुम नहा सको, जो शाम का तुम्हें टाइम मिलता है 5 बजे तक का, तुम्हें उसके बीच में ही नहाना है। एंड नहाना भी ऐसा नहीं कि तुम पानी गर्म करो, गर्म पानी से नहाओ, बिल्कुल भी नहीं। गर्म पानी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है अगर तुम बहुत ही गर्म पानी से नहाते हो तो। गर्म पानी तुमको सुस्त बनाता है, तुम एक्टिव नहीं करता है, बॉडी ऑर्गन्स के लिए सही नहीं है, साथ में तुम्हारे बालों की हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए ट्राई करना कि जितना हो सके नॉर्मल पानी से नहाना। नॉर्मल पानी मतलब जो तुम्हारे टंकी में पानी आ रहा होगा उससे, उसको बिना गर्म किए। फिर अगर ठंड बहुत ही तेज़ है, बहुत ज़्यादा, कि तुमसे पानी ऊपर डाला ही नहीं जा रहा नॉर्मल टंकी का भी, तो तुम थोड़ा सा लूक वार्म कर सकते हो पानी को, हल्का सा गर्म, बहुत ज़रा सा, ताकि जो पानी अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो थोड़ा सा नॉर्मल पे आ जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो सेकेंड पॉइंट आता है डाइट से रिलेटेड। डाइट तुम्हारे विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताती है, या फिर इससे ये इंडिकेट होता है कि तुम्हारा जो विंटर्स है वो कैसा जाएगा, तुम्हारा एक एक दिन कैसा जाएगा, कितने एनर्जी के साथ, कितने फोकस के साथ काम कर पाओगे अपना। डाइट में तुम्हें पहली चीज़ ये करनी है कि तुम्हें अपनी डाइट से कार्ब्स से कम रखने हैं, क्योंकि जो कार्ब्स है वो तुम्हारे माइंड को एंड तुम्हारी बॉडी दोनों को स्लो करते हैं। एंड सर्दियों में वैसे ही बहुत सुस्ती आती है नेचुरली, तो अगर तुम ऊपर से कार्ब्स खा लोगे दबा के बहुत सारा, फिर तो हो लिया तुमसे काम। हाई प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने हैं,
जो बाहर के हाई कार्ब वाले फूड होते हैं ना, जैसे जंक फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, वो तुम्हें नहीं कंज्यूम करने। एट द एंड वो तुम्हें एनर्जी क्रैश ही देंगे, तुम्हारे ब्लड शुगर ही स्पाइक करेंगे, फिर तुम काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हाई कार्ब वाले मील बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, स्पेशली दिन के टाइम। तो दूसरी चीज़ आती है, अपनी डाइट के अंदर तुम्हें हाई प्रोटीन फूड्स और हेल्दी फैट्स ऐड करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन तुम्हारी बॉडी के ज़रूरी इसीलिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। प्रोटीन जो है वो एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो तुम्हारी बॉडी में जब तुम खाते हो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा लेता है। इसके अलावा बात करूँ अगर फैट्स की, हेल्दी फैट्स की, तो हेल्दी फैट्स है वो तुम्हारी बॉडी की हार्मोनल प्रोफाइल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में, तुम्हारे स्किन की हेल्थ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। प्रोटीन के लिए बेस्ट सोर्स रहेंगे विंटर्स के लिए, मैं बताऊँ तो वो रहेगा पहला पीनट बटर। फैट्स एंड प्रोटीन दोनों मिल जाएंगे। दूसरे रहेंगे एग्स। अच्छा खासा प्रोटीन है, तुम योग के साथ खाते हो तो तुम्हें अच्छे खासे फैट्स भी मिल जाएंगे, साथ में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो घी भी ऐड कर सकते हो तुम अपनी डाइट के अंदर। घी भी एक काफ़ी अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट्स का। इसके अलावा और भी फूड्स आते हैं, तुम अगर चाहो तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, जो तुम सर्दी में खा सकते हो अपनी प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के लिए। तीसरी चीज़ आती है, तुम्हें कोई भी एक अपना सीजनल फ्रूट या वेजिटेबल खानी है जो कि इस विंटर में मिल रहे हो। अब मैं प्रेफर करूँ अपने हिसाब से, तो देखो तो मैं तुम्हें 2 देता हूँ, तुम इन दोनों को रोज़ कंज्यूम करो। पहला आता है बीट रूट, सेकेंड कैरेट्स। बीट रूट जो है वो तुम्हारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो तुम्हारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है प्रॉपर ब्लड फ्लो के लिए, क्योंकि सर्दियों में क्या है कि हमारी वेन्स श्रिंक हो जाती है ठंड की वजह से, तो ब्लड फ्लो प्रॉपर हो नहीं पाता। दैट्स वाई तुम्हारी बॉडी में प्रॉपर नाइट्रिक ऑक्साइड आनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा करे, एंड वो तुम्हें मिलेगा बीट रूट से। इसके अलावा बात करूं गाजर की, इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होता है, जो तुम्हारे ओवरऑल फेस के लिए, तुम्हारी स्किन के लिए, तुम्हारी स्किन की हेल्थ, जो एक आता है ना एक रेडिश सा ग्लो स्किन के अंदर, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता हूँ दोनों का तुम जूस बना के पियो ताकि तुमको जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो, क्योंकि नॉर्मल तुम खाओगे तो डाइजेस्ट होने में टाइम लेगा, जूस बना के पियोगे तुम्हें जल्दी डाइजेस्ट होगा। ओके, तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है ईट द फ्रॉग रूल। अब ये ईट द फ्रॉग रूल क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से। मान लो मैं तुम्हें 2 प्लेट्स देता हूँ, ठीक है, जिनमें से एक में तुम्हारा फेवरेट मील है जो तुम्हें पसंद है बहुत ज़्यादा, और एक में एक फ्रॉग है जो तुम्हें खाना है। देता हूँ 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये कि तुम जो अपना फेवरेट मील है वो खा लो, फिर बाद में तुम्हें फ्रॉग खाना पड़ेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन, तुम पहले फ्रॉग खा लो फिर बाद में अपना फेवरेट मील खा लो। अब जिस भी इंसान में थोड़ा दिमाग होगा ना, वो पक्का दूसरा ऑप्शन चूज करेगा कि पहले वो फ्रॉग खा ले फिर बाद में अपना फेवरेट मील खा ले। इसी तरह से तुम्हें अपना डेली रूटीन सेट करना है। तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा हार्ड टास्क है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा बोर करता है, तुम्हें सबसे ज़्यादा जिसमें अपना एफर्ट देना पड़ता है, वो टास्क तुम्हें सबसे पहले कंप्लीट करना है। कुछ भी हो सकता है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पूरे दिन में हार्ड लगता हो करना, तुम्हें वही सबसे पहले खत्म करना है उठते ही। उसके बाद तुम जो अपने छोटे मोटे काम कर सकते हो पूरे दिन के जो बाकी बचते हैं, या फिर तुम कुछ अगर एंटरटेनमेंट करना चाहो तो बाद में वो कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट आता है फोकस ऑन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है ना, वो गर्मी के मुकाबले सर्दी में अच्छे से बढ़ते हैं अगर तुम सही चीज़ें फॉलो करते हो। जैसा मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि तुमको अच्छी डाइट लेनी है, वर्कआउट करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें तुम्हारी हेल्प करेंगी टेस्टोस्टेरोन बिल्ड में। बट 2 चीज़ें और हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से पहली आती है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी से ही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी इनफ होना चाहिए। और विटामिन डी के लिए तुम क्या कर सकते हो, सिंपल है, छत पे जाओ, जो तुम्हारा टाइम होगा सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक का, उसके बीच में कभी भी तुम धूप सेक सकते हो। सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। कुछ नहीं करना, सिंपल है, खाली धूप में जाना है, फेस पे अपने सनस्क्रीन लगा लेना, पहले ही बता दूं। उसके बाद धूप की तरफ पीट करके बैठ जाओ, अपने हाथ, अपनी गर्दन और अपने टांगों को एक्सपोज होने दो। इससे क्या है, तुम्हारी बॉडी जल्दी विटामिन डी एब्जॉर्ब करेगी। इससे तुमको 25 से 30 मिनट बैठना धूप के अंदर, तुम्हें इनफ विटामिन डी मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ आती है स्लीप। एटलीस्ट तुम्हें 7 से 9 घंटे की स्लीप ज़रूरी है, नो मैटर व्हाट, वरना तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इफेक्ट होंगे। सर्दी का फ़ायदा यही है कि तुम अच्छे से सो पाते हो, अगर तुम टाइम से सोने चले गए तो। गर्मी में क्या है कि लाइट चली गई, कभी गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, तो उससे नींद काफ़ी ख़राब होती है, बट सर्दी में ऐसा नहीं होता। सो दैट्स वाई अगर तुम्हें सर्दी में मौका मिल रहा है अच्छे से सोने का, 7 से 9 घंटे की स्लीप लेने का, तो उसको हाथ से मत जाने दो। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टेस्टोस्टेरोन, even for your hormones, for your skin, for your brain functioning, for your body recovery, for your muscles, everything, सबके लिए स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्लीप को इग्नोर मत करना। पॉइंट नंबर 5 आता है डू स्किन केयर।
देखो सर्दियाँ हैं और स्किन खराब ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो तुम्हें अपनी स्किन केयर करनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सर्दियों के अंदर। ये 3 चीज़ें बेसिक है तुम्हारी, फेस वॉश, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र। तो थोड़ा बात करूँ जो तुम्हारी स्किन को अफेक्ट कर सकता है, जिनमें से पहला आता है गर्म पानी यूज़ करना। अपने फेस को वॉश करने के लिए कभी भी गर्म पानी मत यूज़ करना, हमेशा ट्राई करना नॉर्मल पानी से या फिर ठंडे पानी से वॉश करना, क्योंकि गर्म पानी से अगर तुम फेस वॉश करते हो तुम्हारी स्किन से फिर फ्लेक्स निकल सकते हैं, तुम्हारी स्किन और ड्राई हो सकती है। दैट इज वाई नॉर्मल पानी यूज करना या फिर थोड़ा सा ठंडा पानी यूज करना। दूसरी चीज, इनफ पानी पीते रहना। एटलीस्ट दिन का तुम्हें 3 लीटर पानी तो पीना ही पड़ेगा, 3 से 3.5 लीटर स्किन की हाइड्रेशन के लिए। तीसरी चीज आती है कैफीन कम से कम रखना, क्योंकि सर्दियों में क्या है ना कि लोगों को सुस्ती आती है, तो वो सोचते हैं अगर हम कॉफ़ी लेंगे तो कॉफ़ी लेने के बाद हमारी सुस्ती दूर हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं दिन में 3-3, 4 चम्मच कॉफ़ी पीते हैं काम करने के लिए, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर योर स्किन। इसलिए जितना हो सके कैफीन को अपनी डाइट में कम रखना। ओके, सो ये वो कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें इस विंटर फॉलो करने हैं 2 से 3 महीनों के लिए, जो तुम्हें हेल्प करेंगे 2026 जब स्टार्ट होगा उसमें आगे ग्राइंड करने के लिए। अगर तुम ये चीज़ें फॉलो करते हो ना, तुम्हारा ये साल पक्का कह रहा हूँ मैं, 100% लिख के दे रहा हूँ, बेकार नहीं जाएगा। अगर तुम सिर्फ 2 महीने में करते हो तो साथ में तुम अगले साल के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि तुम में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ चुका होगा। ओके, सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।